अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल का पूछा था। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हमने डिफाइन किया था। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी देख लेना। क्वालिटेटिव वेरिएबल में सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक जिनको हम गिन नहीं सकते, डिजिटल नहीं होते हैं, और क्वांटिटेटिव में सारा डेटा डिजिटल होता है। अब बात कर लेते हैं, इसकी आगे भी शाखें हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के आगे 2 शाखें हैं। अब ये बात बहुत ही आपने ध्यान से देख लेनी है, और इसका एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में लाजमी आता है। और अक्सर स्टूडेंट जब वो सेकंड ईयर में जाते हैं तो वो वाइवा के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। वाइवा में आपके अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अब एक टीचर है ना, तो उसकी उम्र गुजरी होती है, ठीक है, वो आपकी स्टेज से गुज़र के आगे गया होता है, तो उसे सारी बातों का पता होता है, लिहाजा आप उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक हो गया जी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जी नंबर ऑफ दिस एंड या टेम्परेचर, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। 1-2 क्वेश्चन पूछ कर ही आपका वाइवा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में मैं आपको ये 2 चीज़ें, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, दोनों में एक चीज़ आपने बिल्कुल ज़हन खोल के अपने पल्ले बांध लेनी है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज़ को में भी आप समझ रहे होंगे। कंटिन्यूस में वो होती हैं जो बार बार रिपीट हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये दूसरा डिस्क्रीट में जब भी आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा तो इसमें एक चीज़ लाजमी लिखी होती है डिस्क्रीट के लिए, नंबर ऑफ। ये वर्ड आपने याद कर लेना है। जब भी नंबर ऑफ आ जाए ना, तो इसका मतलब है वेरिएबल आपका डिस्क्रीट है, क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट है। ठीक हो गया जी। कंटिन्यूस में नंबर ऑफ नहीं पूछा जाएगा। कंटिन्यूस में काफ़ी सारी और चीज़ें, लाइक मंथली इनकम, ठीक है, ईयरली इनकम आ जाएगी किसी शॉपकीपर की, किसी बड़े माल की, तो दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में मेजर डिफरेंस क्या है, इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मे भी ऐसे आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि लाइक डिस्क्रीट के लिए ये नंबर 1, इसमें एक तो नंबर ऑफ आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी। नंबर ऑफ आ जाए तो दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरे नंबर पर इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, लाइक एक ये ले लें, मेरे पास स्केल है ना। अब इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया जी। स्पेसिफिक वैल्यू जब भी किसी का भी आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है तो एक चीज़ की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, लाइक उसकी बार बार नहीं लेनी। यानी कि आपने एक बिज़नेस को काउंट कर रहे हैं तो भी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। कंटिन्यूस में क्या होगा, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी, लाइक आप ईयरली किसी की इनकम देख रहे हैं या कोई भी डेटा जो आप बार बार मेजर कर रहे हैं और सेम भी आ रहा है। लाइक हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ़ हाउसेज, फर्स्ट देखें इसका पार्ट, नंबर ऑफ़ हाउसेज। नंबर ऑफ़ जब भी आ गया तो आपने इसको लगा देना है, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें, द ईयरली इनकम ऑफ शॉपकीपर्स। अब ईयरली इनकम देखें शॉपकीपर्स की, हो सकता है लाख हो, 1 लाख हो, ठीक है, फिर 1 लाख आ जाए, हो सकता है थर्ड टाइम भी लाख ही आ जाए, तो दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। समझ गए। द नंबर ऑफ़ फ्लावर्स। अब नंबर ऑफ़ का जब भी यहाँ पर जहाँ पर भी आ जाए तो दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब चौथा इसका पार्ट देखें, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की हो सकता है एक की आ जाए 1 ईयर, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर डिस्क्रीट वेरिएबल की मैं आपको एक और बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। स्पेसिफिक नंबर ऐसे होता है, जैसे आप कह सकते हैं आईडी कार्ड नंबर है ना, सब के स्पेसिफिक हैं, ठीक है।
किसी का भी आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं होता दूसरे के साथ। ये बात समझ में आ गई कि आईडी कार्ड नंबर ऑलवेज स्पेसिफिक होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं एक टाउन में लाइक हमारे यहाँ अभी कामरा है ना, कामरा की ARF कॉलोनी है या MRF कॉलोनी है, तो उसके कैंप हैं। कैंप में एक क्वार्टर का नंबर 1/25 है, दूसरे का 1/26 होगा, दोनों के सेम नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। अब ये आप एग्जांपल एक समझ सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, इसकी मैं बात करना चाहता था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, द लेंथ ऑफ रोल्स ऑफ क्लॉथ। एक रोल की हो सकता है लेंथ 5 मीटर हो सकता है अगले की भी 5 मीटर हो, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो नेक्स्ट देख लें, द वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज, वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज बी इज़ ए कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस। आगे टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो एक पेशेंट का अगर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हो सकता है पहली बार 35 आ रहा है, फिर चेक करें 36 आ जाए, फिर 35 आ जाए, तो ये बार बार रिपीट होगा, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। अब नेक्स्ट मंथली रेनफॉल इन ए सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। हो सकता है कि एक सिटी है लाइक अटक की बात कर लेते हैं या कामरा की बात कर लेते हैं, तो इसमें कितनी मंथली रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो हो सकता है 3 इंच हो पहले महीने में, नेक्स्ट टाइम भी 3 इंच ही हो। ठीक हो गया। तो दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल, तो बार बार रिपीट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड ऑन डिफरेंट डेज इन स्टॉक मार्केट, दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस वेरिएबल। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल। किसी भी गाड़ी की स्पीड हो सकता है, गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो हो सकता है अगली की भी 30 किलोमीटर पर आवर हो, ऐसे हो सकता है ना। तो ये स्पेसिफिक तो नहीं है। अगर हम कह दें नंबर ऑफ क्वार्टर्स, जिस तरह कॉलोनीज़ हैं MRF, ARF, APF, तो इनमें नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हैं, तो ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। ओके हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी थर्ड पार्ट में।